दोस्तों आजकल एक बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं उनमें, वो है एनीमिया का, जिसको हम उर्दू में खून की कमी कहते हैं, या आम लोग जो है इसको कहते हैं जी हमारा एचबी कम हो गया, हीमोग्लोबिन जो काउंट है वो कम हो गया, इसको कहते हैं एनीमिया। और एनीमिया या खून की कमी की जो सबसे बड़ी वजह है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और साउथ ईस्ट एशिया में, ख़वातीन में भी ख़ास तौर पे और कुछ मर्दों में भी, जो एनीमिया है खून की कमी की सबसे बड़ी वजह होती है आयरन डेफिशिएंसी। यानी खाने में अगर आपका आयरन कम जा रहा है तो बॉडी में जो है वो आयरन की कमी हो जाती है, और जब आयरन की कमी हो जाती है तो उसमें जो खून बनाने का प्रोसेस है वो कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और इसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एनीमिया हो गया। ख़वातीन में ख़ास तौर पे और जिन मर्दों में जो है वो एनीमिया होता है, उनमें एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है एक वीकनेस की। वीकनेस कैसी कि काम करने का दिल नहीं करता, हर वक्त जिस्म जो है वो थका थका रहता है, नींद आती है तो सोए ही रहते हैं, उठने का नाम नहीं लेता, और जब जागते हैं तो वे जागे रहते हैं लेकिन बैठे रहते हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, किसी काम करने की हिम्मत नहीं होती। बाज़ लोगों में जिनमें एनीमिया होता है उनमें सांस की जो है वो सांस भी फूलता है, थोड़ा सा चलते हैं 5 मिनट वॉक करेंगे, 7 मिनट वॉक करेंगे तो सांस फूलने लगेगा, बैठना पड़ जाएगा, रेस्ट करना पड़ जाएगा। ऐसे लोग हमारे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको हमने वॉक का कहा होता है, अब उनको एनीमिया होता है, तो वो जब उनको कहते हैं यार कम से कम आधा पौना घंटा वॉक ज़रूर करो और खाली पेट करो, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 10 मिनट चलते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है, और जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि उनका तो एनीमिया है, उनका हीमोग्लोबिन काउंट ही कम है, और जब फर्दर इन्वेस्टिगेट है तो पता चलता है कि आयरन डेफिशिएंसी है। अच्छा, अब ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसके लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स होते हैं। अब आयरन के सप्लीमेंट्स का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स है जो इसके इस्तेमाल को बंद करता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन और वो मर्द हज़रात जिनको हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं उनको अक्सर एक साइड इफ़ेक्ट होता है, वो होता है मैदे की तेज़ाबियत, गैस्ट्राइटिस। क्योंकि आयरन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मैदे में गैस्ट्राइटिस करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, एसिड जो लेवल होता है मैदे में उस वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गैस हो जाती है, मैदा भारीपन महसूस करता है, खाने को दिल नहीं करता, खाना खाया नहीं जाता, जलन होती है, और हुफारापन या रिफ्लैक्स और मुंह में खट्टा पानी आना, यानी जो गैस्ट्राइटिस या जितने भी मैदे के गैस वाले प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम हैं, वो सब आयरन की वजह से आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हैं वो पेशेंट जो हैं वो बहुत थोड़ी दिनों के इस्तेमाल के बाद जो आयरन सप्लीमेंटेशन होती है या जो गोलियां होती हैं उसको बंद कर देते हैं, और हमें बताते हैं आकर के डॉक्टर साहब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, हम ये गोली नहीं खा सकते। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खानों की, कुछ ऐसी ग़िज़ाओं की जो कि बग़ैर दवाई के आपको एक अच्छा खासा आयरन प्रोवाइड करते हैं, और इतना आयरन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो एनीमिया है, जो खून की कमी है, वो ठीक हो जाता है बग़ैर दवाई के। आज हम इन खानों का जिक्र करते हैं। सबसे पहली जो ग़िज़ा जिसमें बहुत अच्छा खासा आयरन होता है, वो अक्सर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लोगों को कहते हैं कि आप इस किस्म के खाने खाएँ, ये ग़िज़ा लें, वो है साग, पालक, मेथी। ख़ास तौर पे जो सरसों का साग है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आयरन होता है, पालक में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, मेथी में बहुत ज़्यादा आयरन है। तो अगर आप एनीमिया का शिकार हैं, खून की कमी है, तो कोशिश करें हफ्ते में 1-2 बार पालक, साग या मेथी का सालन ज़रूर खाएं। उसके साथ गोश्त भी डाल सकते हैं, आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या खाली भी बना सकते हैं इसको। तो जिन ख़वातीन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उनको पालक, साग या मेथी का सालन हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी ग़िज़ा की। बकरे की या गाय की जो कलेजी होती है उसमें अच्छा खासा आयरन होता है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का कुदरती आयरन होता है। तो अगर आप खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि बड़े गोश्त की, बड़े जानवर की या बकरे की कलेजी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर खाएं। उससे आपको फ़ौरन जो है वो आयरन मिलता है, और चंद ही हफ्तों में आपकी जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाती है और आपका एनीमिया ठीक हो सकता है। तो जो कलेजी है उसको अपने खाने का हिस्सा बनाएं। तीसरी चीज़ जो आयरन का बड़ा अच्छा सोर्स है वो हमारी दालें हैं। जैसे दालों में दाल माश, मसूर की दाल और काले चने, ये 3 दालें ऐसी हैं, दाल माश,
मसूर की दाल और काले चने। इन तीनों किस्म की दालों में अच्छा खासा आयरन मौजूद होता है, और अगर हफ्ते में आप इनमें से भी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छा खासा आयरन मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका जो आयरन डेफिशिएंसी का एनीमिया है वो ठीक हो सकता है। चने के और दालों का इस्तेमाल के कई तरीके और भी हैं। एक तो सालन बना के आप खा सकते हैं। काले चने की आप जो चाट है, हम अक्सर रमज़ान में बनाते हैं चना चाट, तो काले चने की चाट बनाकर उसको आप खाएं तो आपको बहुत अच्छा सोर्स आयरन का मिल जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में भी आयरन अच्छी खासी तादाद में मौजूद होता है, ख़ास तौर पे किशमिश, इंजीर और खजूर। इन तीनों ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छा खासा आयरन होता है। इसके अलावा अखरोट और बादाम में भी आयरन पाया जाता है। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको मीठा बंद होता है, तो उनको मना करते हैं कि जी आप खजूर ना खाएं, इंजीर भी उनको मना होती है, किशमिश भी वो नहीं खा सकते कि उससे शुगर लेवल बढ़ता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स क्या करें? डायबिटिक पेशेंट्स खजूर, इंजीर और जो किशमिश है उसकी बजाय आप बादाम खाएं, आप अखरोट खाएं और पिस्ता खाएं। इन तीनों ड्राई फ्रूट में, काजू में भी बहुत अच्छा खासा आयरन है। तो काजू, पिस्ता और बादाम और अखरोट, इस किस्म के ड्राई फ्रूट्स हमारे डायबिटिक पेशेंट्स अगर खाएंगे तो उनको रोज़ाना की बुनियाद पे अच्छा खासा आयरन मिलेगा और उनकी जो एनीमिया की जो है वो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, ये वो सारी ग़िज़ाएँ हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ आपको आयरन मिलता है बल्कि कई और मिनरल्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका एनीमिया ठीक हो सकता है बल्कि आपकी कई और तरह की कमज़ोरियाँ भी ठीक हो सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।